इसमें दिया हुआ है द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन का आपको रेजोनेंस हाइब्रिड पूछा गया है। यह भी एक जीओसी से ही एप्लीकेशन है और इसका यूज हम एल्डिहाइड कीटोन में भी करते हैं क्योंकि जीओसी एक बेसिक चैप्टर है, ये हमें बच्चे को बताना है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें जो कार्बोक्सिलेट आयन का सही स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले हम स्टूडेंट को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझाएं कि यहाँ पे O माइनस है तो लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू अगेन लॉन पेयर। अगेन यदि हम लोग इसमें देखें तो आर सी O पे नेगेटिव चार्ज होगी, क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो हम लोग इसका यदि रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाए तो क्या हाइब्रिड बनेगा इसका, आर सी O और ये O। ठीक है, अब जहां जहां पे डबल बॉन्ड डिलोकलाइज हुआ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डैश के थ्रू इस तरीके से। और इस पे क्या बनाना है हमें, डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी क्या बनाना है डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक बार इस ऑक्सीजन पे आया है और एक बार नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आया है, तो दोनों यहाँ पे ऑक्सीजन पे आने की वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो गए हैं। इसका जो बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार भी ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। और यदि यहाँ पे हम लोग देखें तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का कोई लेना देना ही नहीं है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जब रिप्रेजेंट ही नहीं होगा तो हम लोग उसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, सी ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज द ऑप्शन बी।